हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको नर्सरी सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया था, जो सिलेबस के हिसाब से हम चलने वाले हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे पहली चीज़ हमें जब बच्चों को बिल्कुल राइटिंग करनी सिखानी है, यानी कि जब उन्हें पेन पकड़ाना है, तो सबसे पहली चीज़ें हमें क्या सिखानी है, वो है प्री राइटिंग स्किल्स, जिसमें आती हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, लेफ्ट स्लांटिंग, राइट स्लांटिंग, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व। तो आज मैं कुछ इस तरह की टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों को जब हम राइटिंग सिखाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें उन्हें फ्री हैंड राइटिंग सिखानी है, और जो होगी क्रेयॉन्स के साथ में, क्योंकि क्रेयॉन्स के साथ में उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दीजिए और करने दीजिए जो उनका मन करे। उसको बोलेंगे हम फ्री हैंड राइटिंग। जैसे कोई भी क्रेयॉन बच्चे ने चूज़ करा है और उसे अब जो उसका मन करे उसको करने दीजिए, चाहे वो इस तरह से करे या ऐसे ऐसे चलाए या ऐसे ऐसे चलाए। लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट, क्योंकि एक बार उनको होल्डिंग प्रैक्टिस करानी है। मैंने एक चीज़ देखी है, जो मेरा बेटा ना वो ऐसे पेन पकड़ता था ऐसे, और वो इसी तरह से और बहुत अच्छा लिख लेता था। तो मुझे लगा था शायद ये हमेशा ऐसे ही लिखेगा, बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उसने ग्रिप करनी स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह से सब बच्चे कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें बच्चों को अलग अलग कलर्स देने हैं। कलर्स क्योंकि हम पहले ही बच्चों को सिखा चुके हैं, और इन सब चीज़ों पे मैं वीडियो आप बना चुकी हूँ कि बच्चों को प्री राइटिंग स्किल से पहले पहले आपको क्या क्या चीज़ें सिखानी है, तो वो सब आप जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, फ्री हैंड राइटिंग उनको करने दीजिए, जैसे भी पेन वो होल्ड करें ऐसे ऐसे। उसके बाद हम धीरे धीरे मेन टेक्निक पे आएंगे। तो चलिए, जब फ्री हैंड राइटिंग वो कर देंगे अलग अलग कलर से, चाहे वो ऐसे ऐसे लाइन बनाए या ऐसे ऐसे बनाए, इस तरह से बनाए। अभी कुछ मत बताइए उनको, कोई डॉट नहीं लगाने, कुछ नहीं करना, उनको बिल्कुल इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने वाली हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वर्कशीट्स वगैरह नहीं बना सकते। देखिए, सारे पेरेंट्स वर्कशीट्स नहीं बना सकते। कुछ वर्किंग मदर्स होती हैं या कोई मदर होते हैं जिनकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, अकॉर्डिंग टू फैमिली बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वर्कशीट्स बना सके। तो उनके लिए यही ऑप्शन है कि उनको सीधा सीधा सिंपल तरीके से सिखाना है बच्चों को। और उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप एक स्केच पेन लीजिए। स्केच पेन इसलिए कि थोड़े बोल्ड कलर्स होते हैं तो बच्चों को करने में भी अच्छा लगता है। तो उनको सबसे पहले यही टेक्निक दिखाइए। तो इस तरह से बच्चों को डॉट लगा दीजिए बस, और करिएगा स्केच पेन से, उनको बहुत हेल्प करेंगे। इस तरह से उनको डॉट लगा के दीजिए। तो अप्रॉक्सीमेट 5 to 10 डेज आपको दो तरह की लाइन सिखानी है, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। और अभी कुछ इंट्रोड्यूस मत कराइएगा, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए ये लिखना एकदम नई चीज़ है। तो उनके लिए नई चीज़ को हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उनके लिए बहुत ही सिंपल रखना है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो इस तरह से आप उनको डॉट लगा के दे सकते हैं, और उनको बोलिए डॉट जोड़ने के लिए कि इस पे जब पेन चलाएंगे तो वो डॉट जोड़ेंगे। बच्चों को भी स्टार्टिंग में कलर दीजिए ताकि उनको भी करने में मज़ा आए। तो उनको बस अब बिल्कुल इस चीज़ पे अभी उनको नहीं डांटना कि तुमने डॉट से बाहर क्यों निकाल दिया, टेढ़ा क्यों बना दिया। बिल्कुल उस चीज़ पे नहीं डांटना है। अभी उनकी सिर्फ शुरुआत है, और कम से कम 3-4 दिन उनको अपने हिसाब से करने दीजिए। थोड़ा बहुत गाइड करिए, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे ना, उनको मतलब फोर्स कर करके अगर उनको सिखाएंगे तो वो नहीं करेंगे, और जितनी तेज़ी से वो सीखेंगे उतनी तेज़ी से वो पढ़ाई से भाग जाएंगे। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो इस तरह से डॉट लगा के दीजिए और उनको बोलिए इस तरह से जोड़ने के लिए। देखिए, मैं वो टेक्निक अभी यहाँ पे बता रही हूँ जो बहुत ही सिंपल है बच्चों को लिखना सिखाने के लिए।
तो ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन जो मैं शुरू में बता रही हूँ थोड़ी बड़ी बता रही हूँ, मतलब आपको बड़ी बड़ी लाइंस बनवानी है। तो एक ही लाइन में मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप रखिएगा। तो सबसे पहले तो कम से कम इतनी बड़ी लाइन उनको बनवानी है। उसके बाद जो स्टैंडिंग लाइन है उनकी लेंथ को धीरे धीरे आपको कम करना है। ये देखिए, बस ये टेक्निक आप फॉलो करिएगा। तो कम से कम 1-2 दिन के लिए इस लाइन को फॉलो करिए, फिर उससे नेक्स्ट 2 दिन इस लाइन को, उससे नेक्स्ट 2 डेज इस लाइन को। इस तरह से आप 2-2 दिन कर करके उनको प्रैक्टिस करवाइए और लाइन की जो लेंथ है उसको कम करते जाइए, जिससे कि उनकी ग्रिप और उनका पेंसिल पे कंट्रोल अच्छा होता जाएगा। क्योंकि जब वो बड़ी लाइंस को बनाना स्टार्ट करेंगे तो उनकी ग्रिप धीरे धीरे अच्छी होगी, और जैसे जैसे वो छोटी लाइंस पे आएंगे उनका कंट्रोल और फोकस दोनों चीज़ अच्छी हो जाएंगी। तो ये जो हमें सिखानी है ये है स्टैंडिंग लाइंस। तो स्टैंडिंग लाइंस को सिखाने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग लाइंस पे। तो स्लीपिंग लाइन सिखाने का क्राइटेरिया भी काफ़ी कुछ वही है। आपको पहले डॉट्स लगाने हैं, लेंथ को पहले लंबी रखना है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहेगा स्लीपिंग लाइंस का पैटर्न। तो बस आप बच्चों को इस तरह से डॉट लगा के दीजिए, उनके हाथ में क्रेयॉन या फिर कोई भी स्केच पेन दे दीजिए और उनको कहिए बनाने के लिए। देखिए, शुरू में मैं इसलिए कलर्स की बात कर रही हूँ क्योंकि कलर्स के साथ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं अपने काम को भी, और कलर्स ऑब्वियसली किसको पसंद नहीं होते, कलर सबके फेवरेट होते हैं। पेंसिल बहुत ही सादा सादा सा हो जाता है, तो पेंसिल से स्टार्ट हम थोड़े टाइम बाद करा सकते हैं। जब उनका पेन पे यानी कि स्केच पेन पे जब एक होल्ड हो जाएगा ना, तो सोचिए ऐसे ही होल्ड पेंसिल पे भी हो जाएगा। तो बस जब ये कराने लगेंगे तो धीरे धीरे उनको पेंसिल स्टार्ट करा देनी है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्लीपिंग लाइंस और स्टैंडिंग लाइंस ही कम से कम आपको 5 से 10 दिन बच्चों को सिखानी है, और ये जो 2 लाइंस हैं मैं आज की वीडियो सिर्फ इन 2 लाइन पे बेस्ड कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि वर्कशीट्स में आप किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट पैटर्न। और ये जो वर्कशीट्स मैंने बनाई हुई हैं इसको सिंपल A4 साइज शीट है उस पर ये सब ड्रॉ करा, और इस तरह के कवर आते हैं प्लास्टिक कवर, उसमें डाल दिया। तो ये रीयूजेबल होती हैं, चाहे पेन ले लीजिए चाहे मार्कर ले लीजिए, उसकी हेल्प से हम कई बार बच्चों को इन पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। बस ये एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है इनका। तो मेरे जो बनाने का ये पर्पज़ था वो यही था कि बच्चा इसको बस इसी पे प्रैक्टिस करे, इरेज करे, प्रैक्टिस करे। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ हो जाती है इफ़ यू हैव टाइम। सिंपल सी बात है, सबके पास इतना टाइम नहीं होता, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह की वर्कशीट बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर 1 से 2 दिन का टाइम आपको फ्री मिले तो आप इस तरह की वर्कशीट्स अपने बच्चे के लिए ज़रूर बना सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट पे कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। तो जब हम स्टैंडिंग लाइन बच्चों को सिखा रहे हैं तो यहाँ पे 2 तरह से सिखा रही हूँ मैं वर्कशीट्स में, लाइंस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब ये जो लाइन है ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन अगर आपका बच्चा इन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा है तो प्लीज़ अभी मत सिखाइए उन्हें। जब स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाए तो कम से कम 4-5 दिन बाद आप इस चीज़ को स्टार्ट करा सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट मत कराइएगा, इनिशियली उसको बस सीधा सीधा उसको लाइन बनवानी है, और डेफिनेटली जब वो लाइन बनाएगा तो ऊपर से नीचे की ओर बनाएगा। तो धीरे धीरे उसको ये नॉलेज देनी है कि कुछ लाइंस नीचे से ऊपर की ओर बनती है। तो अब अगर इन वर्कशीट्स को दोबारा यूज़ करना है तो एक कपड़ा लीजिए और इसको इरेज कर दीजिए। अब इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इन वर्कशीट्स पे बार बार प्रैक्टिस कराने से बस ये है कि आपको बार बार इतने सारे डॉट्स लगा के बच्चों को नहीं देने हैं। 1-2 दिन की मेहनत है और उसके बाद काम खत्म। तो वो कई बार इन्हीं पे प्रैक्टिस कर करके सीख जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब इस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना,
तो इस पे देखिए कितने अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है, कितने प्रॉपरली, बिल्कुल कितना सिंक्रोनाइजेशन में वो बनाएगा, कितनी बड़ी बनानी है, उसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ देखिए, कलरफुल पैटर्न है उसके लिए। और बस ये चीज़ें बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हैं, इसलिए बच्चे वर्कशीट्स पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट हम बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब ये वाला जो पैटर्न है, अब इसमें लाइंस बहुत पास पास आ गई हैं, तो बच्चों को और ध्यान से पेन होल्ड करना पड़ेगा। और इधर आप देख सकते हैं लाइंस डाउन, मतलब अब जो लाइन है वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगी। अभी जो लाइंस मैंने बनवाई थी वो नीचे से ऊपर की ओर थी, अब ये ऊपर से नीचे की ओर। तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। और बस हो गया बिल्कुल क्लीन। उसके बाद है स्ट्रेट लाइन या स्लीपिंग लाइन जिनको हम बोलते हैं। तो स्लीपिंग लाइन के लिए ये पैटर्न इसको यूज़ किया है। अभी इसमें बहुत दूर दूर लाइंस हैं और शुरू में हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा काम नहीं कराना है, बहुत ही हल्का फुल्का उनको काम देना है, क्योंकि उनको अभी से बर्डन बिल्कुल भी नहीं डालना। अब आप एक चीज़ देखिए, ये जो लाइन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कुछ लाइंस ऐसी मिलेंगी जो यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो ये बच्चों को बहुत ही ध्यान देना है, बट ध्यान स्टार्टिंग में नहीं, बाद में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो उससे वर्कशीट बनाना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल है, जो थोड़ा सा टाइम इन सब चीज़ों के लिए निकाल पाएँ, जिनकी ड्राइंग मतलब बच्चों के हिसाब से हो जाए, बस इतनी ड्राइंग हो। ये देखिए, अब स्लीपिंग लाइन में भी पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मतलब गैप्स चेंज हो रहे हैं। अभी तक जो लाइंस बन रही थी बहुत दूर दूर हैं, जैसे बैट को बॉल से मिलाना है, बटरफ्लाई को रोज तक पहुंचाना है, और ट्री को एप्पल तक पहुंचाना है, या क्लाउड को रेन तक पहुंचाना है। तो इस तरह की स्टोरी बिल्डअप करके आप बच्चों के लिए एक बहुत ही फन और एंटरटेनिंग पढ़ाई बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो लाइंस हैं वो छोटी होती जा रही है, बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी विदाउट वर्कशीट पैटर्न बताया, सेम उसी को मैं यहाँ फॉलो कर रही हूँ। बस यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि बच्चे कई बार प्रैक्टिस कर सकते हैं एक ही वर्कशीट पे। इसलिए मैंने बताया 8-10 दिन की मेहनत अगर नहीं करनी है तो बस एक दिन लगा के ये वर्कशीट बना लीजिए और 10 दिन का काम ख़त्म हो जाएगा आपका। और ये बहुत ही ईजी वर्कशीट्स हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपको दोनों तरह से बताई कि किस तरह से आप वर्कशीट या फिर आप नोटबुक्स के थ्रू आप बच्चों को करा सकते हैं स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस। तो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे कर्व लाइन, स्लैंटिंग लाइन। तो बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ किस तरह से। सबसे पहले मैंने जब वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको यही बताया था कि बच्चों को लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें सिखानी है और उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो उसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वीडियोस को आगे बढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे आज जो मैंने आपके साथ शेयर करी है वो है स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी स्लैंटिंग लाइन्स की, और वो भी मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं वर्कशीट्स के थ्रू और किस तरह से बता सकते हैं नोटबुक्स के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़रूरत है। टिल देन गुड बाय। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।